brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है। बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। बीजेपी में नेतृत्व जो है वो बहुत मजबूत है, यानी जो बीजेपी का नेतृत्व कह दे वो कैडर मान लेता है। फिर भी कई जिलों में घोषणा ही नहीं हो पा रही है। मसलन दौसा को लेकर कहा जा रहा है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और पार्टी के अंदर मतभिन्नता है, जिसकी वजह से जवाहर सिंह बेडम गए थे घोषणा करने मगर घोषणा नहीं कर पाए। मगर सवाई माधोपुर में जहां पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मंत्री हैं, मान सिंह गुर्जर जिला अध्यक्ष बन गए। अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मान सिंह गुर्जर की शिकस्त में जब वो गंगापुर सिटी से लड़ रहे थे, बीजेपी के बड़े नेताओं का भी हाथ था। मगर अब जिला अध्यक्ष बन गए हैं मान सिंह गुर्जर, जिनका ऐसा कहा जाता है डॉक्टर साहब से बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं। ये वसुंधरा राजे के करीबी थे और अशोक परनामी गए भी थे जिला अध्यक्ष की घोषणा करवाने के लिए। तो डॉक्टर साहब को वहां पर निराशा हाथ लगी है सवाई माधोपुर में, क्या दौसा में भी लगेगी? सरकार में तो उतनी चल नहीं रही है, अब पार्टी और संगठन में भी नहीं चल रहा है, तो फिर मुश्किलें तो हैं। मुश्किलें क्यों हैं पता नहीं। क्या बीजेपी ने जानबूझकर वहां गुर्जर और मीणा की जोड़ी बनाने के लिए मानसी गुर्जर का नाम आगे किया है, या फिर कोई और वजह है पता नहीं। पर कहा जा रहा है कि डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा रिश्ता वहां के नए जिला अध्यक्ष से कभी नहीं रहे। हालांकि देखिए, बाकी जिलों में जिसे हमारी नज़र थी झालावाड़ और बारा पर, दोनों में वसुंधरा राजे को खुली छूट मिली है। और जो वहाँ थे हर्षवर्धन शर्मा जो झालावाड़ के जिला अध्यक्ष बने हैं, वो वसुंधरा राजे के बेहद करीबी हैं, या फिर बारा के वीरेंद्र सिंह सिकरवार बने हैं, वो बेहद करीबी हैं। हालांकि उनको लेकर विरोध भी बहुत हुआ वहाँ पर, मगर दुष्यंत सिंह के नज़दीकी हैं वीरेंद्र सिंह सिकरवार। हालांकि सोनू गोयल हत्याकांड में उनका नाम आया था, पर हो सकता है कि निकल गए हों। राजनीतिक व्यक्तियों पर आरोप लगते रहते हैं। पर जिस तरह से वसुंधरा समर्थकों का दबदबा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि सरकार में पूछ नहीं हुई तो कम से कम पार्टी में पूछ रखकर वसुंधरा राजे को मनाए रखने की ये कवायद हो सकती है कि मैडम राजी रहें, इनके जरिए राज करें और हमें राज करने दें। वैसे ज़्यादा विकल्प है भी नहीं, मगर जो शेष विकल्प हैं उन विकल्पों में भी अगर ख्याल रख लिया जाता है आज की बीजेपी में, तो ये समझिए किसी अभयदान से कम नहीं है। ये डॉक्टर साहब का एक वीडियो था जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो, बहुत सारे वीडियो वायरल हो रखे हैं सोशल मीडिया पर। आज मैं देख रहा था डॉक्टर साहब का एक वैरागी वीडियो वायरल हो रखा था कि पहले सोच रहा था विधायक बन जाए, विधायक बन गया, फिर मंत्री बन जाए, फिर मंत्री बन गया, फिर सांसद बन जाए, फिर सांसद बन गया। अब न जाने क्या क्या इच्छा रहती है बनने की, मगर इच्छाएं अनंत हैं। इच्छा जिस दिन मर गए, इच्छा मर गई तो फिर आप मर गए। और सियासत में तो कब्र में जब तक पांव लटके रहते हैं, इच्छा मरती ही नहीं है। वैराग्य नाम की कोई सियासत में है नहीं। ये नरेश मीणा को लेकर उन्होंने कहा था कि वह हमारा ही चेला था। और आपके गांव को उजागर बना देंगे। सरकार नहीं कर सकती है, भारती में कॉलेज करा सकता है, अस्पताल करा सकता है, भारती में जिला मुख्यालय नहीं करा सकता। इसलिए समझने की बात है, वो हमारे साथ छात्र नेता, छात्र राजनीति की है बहुत मुगल में, वो उनका काम करने में कई अलग है। मेरा चेहरा भी रहा,
लेकिन अब ये छरोदा वालों ने कहा कि अब इनका कहना है कि वो छात्र नेता था। नरेश मीणा का नाम तो नहीं लिया उन्होंने, मगर कहा कि छात्र नेता था, हमारे साथ राजनीति की, हमारा चेला रहा है, कहने का मतलब था। मगर काम करने का तरीका उसका और हमारा अलग है, बहुत सारे मुकदमे हैं उस पर। नरेश मीणा को लेकर जिस तरह से उस इलाके में लगातार बैठकें हो रही है 25 फरवरी के विधानसभा घेराव को लेकर, इस बीच डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का तूफानी दौरा सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, मतलब हिंडौन, इस तरह के दौरों से ये मतलब निकाले जा रहे हैं कि क्या डॉक्टर साहब भी उस इलाके में अपने वजूद को और मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि अमूमन समस्या क्या हो रही है कि डॉक्टर साहब के जो कार्यकर्ता हैं, युवा कार्यकर्ता, वो नरेश को भी पसंद करते हैं और डॉक्टर साहब हर मौके पर अपने मंत्रिपरिषद को किनारे रखकर अपने दिल की आवाज़ पर काम करते हैं। मगर इस मसले में उन्होंने अपने सरकारी पक्ष को यानी मंत्री होने को आगे रखा और कहा कि पोस्टरों और फोटो से हमें दूर रखा जाए। अब इस तरह के कई वीडियो भी वायरल हो रखे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि डॉक्टर साहब के सामने किसी समर्थक ने नरेश मीणा का नाम ले लिया तो उसे पकड़ के लेकर चले गए। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है, मगर जिस तरह से पकड़ के लेकर जाया जा रहा है इस वीडियो में, और एक गाड़ी में बताया जा रहा है कि डॉक्टर साहब बैठे हैं, पता नहीं डॉक्टर साहब बुला रहे हैं बातचीत करने के लिए क्या, मगर इस तरह की वीडियो जो हैं सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रखे हैं। ये मैं बता रहा था 12 में जो जिला अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र सिकरवार, उनके खिलाफ इस तरह का ये नज़ारा देखने को मिला है। विरोध होते रहते हैं सियासत में, मगर वही कह रहा था कि मैं जिस तरह से गोलाबंदी तैयार हो रही है डॉक्टर साहब की चुप्पी की वजह से, ओम प्रकाश हुड्डा भी मैदान में आ गए हैं, मतलब कई ऐसे नेता आ गए हैं मैदान में जिन्हें लगता है कि नरेश मीणा को एक बड़ा नेता बनाया जाए। मगर डॉक्टर साहब फिर भी ज़्यादा अनुभवी हैं, उस इलाके को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, वो जानते हैं कि कब कौन सा सियासी मूव को खेलना है, लेना है